आप कैसे कह देते हो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है? आप कैसे कह सकते हो प्यार नहीं है? अगर प्यार ना होता ना तो ये मई जून की गर्मियों में अपने खून और पसीने को जला करके तेरे शौक पूरे नहीं करता। आज गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं मेरी माँ की दुआ। जिस गाड़ी को देखो खून खोलता देख करके माँ की दुआ, माँ, क्योंकि ये बिन बाप के पैदा हुआ था। भाई 4 मंजिल मकान बना दिया, कह रहा माँ की दुआ है। अब्बा उसको देखेगा तो दर्द नहीं होगा? वो कहेगा ओवर टाइम ड्यूटी करके फीस मैंने भरी, इसके कोर्स मैंने दिलाए, अपने तन पे नहीं पहना, इसे ड्रेस दिलाई। आज जेब पे कलम लग गए, जेब में पैसा आ गया, आज ये कहता है ये मां की दुआ है। क्या मुंह कयामत में दिखाओगे अल्लाह को यार? उसकी कुर्बानियों का मोल क्या लगाया? वो जो सर्दी में साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट से मर गया वो बाप था। वो जो लाइन जोड़ते हुए खंबे पे मरा वो भी बाप था। जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया वो भी बाप था। जो काम करते करते 3री मंजिल पे पहाड़ से गिर के मरा वो भी बाप था। जो एसी फिट करते करते शहर में गया था वहां से गिर के मर गया वो भी बाप था। और सुन, जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है। जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं खुदा की कसम अगर बाप प्यार ना करता तो आज तू एसी में ना बैठता, आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते। अगर उसने प्यार ना किया होता आज माशरे में तेरा वकार ना होता। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं अगर आधार कार्ड से इसी बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुझे करवट में नहीं बैठाएगा। अगर तेरा बाप ना हो, अगर बिन बाप का तू है तो कोई इज्जत नहीं देगा। खुदा की कसम यहाँ भी बाप काम आता है और आखिरत में भी बाप की इज्जत मोहब्बतें काम आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अस्मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत कहना यार, कभी मत कहना, बाप को कभी मत कहना, बड़ा पक्का होता है ये रोता नहीं है। सूरज देखा है? देखा सूरज कैसा होता है? क्यों? क्योंकि गर्म होता है। चांद बोले यार, जलालपुर वालों दिल के ना बोलो, खुल के बोलो ताकि मुझे लगे कि बात समझ में आ रही है आपके। मेरा वक्त तो पूरा हो चला है, अगर आप सुनेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं गुजरात से आया हूं, आपके यहाँ हूं, आपके मुरादाबाद का। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सूरज कैसा होता है? गरम। और चांद? चांद ठंडा। धूप इतनी तेज होती है अगर 5 मिनट आज मई जून की गर्मी में किसी को खड़ा कर दो ना तो अजी खड़ा तो क्या, जनाजे में भी जाते हैं फिर भी दीवारें ढूंढते हैं। हाँ, रुमाल पड़ा सर पे, कह रहा जल्दी दफन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये कंडीशन कौन टिक पाता है उसके सामने? मगर एक बात बताऊं, अगर ये निकलना बंद हो जाए तो फिर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह बाप मिजाज में गर्म होता है लेकिन अगर चला जाए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। अगर आपको कदर मालूम ना हो ना तो उनसे पूछो जिनका बाप नहीं है। और बड़ी बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, किसी किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने देखा, महसूस किया। मैंने देखा कि अगर जवान बेटा मर जाए तो लोग कहते हैं बाप की कब्र टूट गई जब से बेटे का जनाजा उठाया, लेकिन आज तक किसी को यह कहते नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कब्र टूट गई। जानते हो बाप होना पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, पता ही नहीं चलता। पूरे दिन लूडो में लगाए पड़ा। हमारी कौम की कंडीशन ये, सारे अंगूठा छाप साइन करेगा कहना अंगूठा लगाऊंगा और 6 घंटे लूडो खेल लिया बिना हटे। 6 घंटे बैठे पैसे लगा रहे हैं, जुआ चल रहा है ना, जमीनें बिक गई। ओ भाई जुए से निकलो, जुए से निकलो। हमारे इलाके में IAS IPS कितने है? कोई हिसाब?
एक है ना, जुआरी कितने? ये कंडीशन। वजह इसकी क्या है कि हमारे पास दौलत है, हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नौजवानों, अल्लाह की दी हुई रोजी की कदर करो। हुजूर ने फरमाया रिज्क की इज्जत करना। अगर ये रूठ गया ना रिज्क, तो एड़ी रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा नहीं खा सकते हो। इसकी इज्जत करना। आपके पास पैसा है ना, तो जुए में क्यों लगा रहे? आपके पास दौलत है ना, तो बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप अगर अमीर हैं, तो मैं कमेटी वाले लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाँ माशाल्लाह, खड़े हो जाएंगे आप लोग, अगर तकलीफ ना हो तो खड़े हो जाए। हाँ, जो कमेटी वाले बस वो खड़े हो जाए, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे तबलीग के साथ हमें अमल की भी अल्लाह तौफीक दे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और दीन की कमेटी का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं जानते हो? आपने जैसे जलसा करने के लिए चंदा किया है, वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कोई बच्ची यतीम है, उम्र निकल रही है और निकाह का इंतजाम नहीं है, एक चंदा जलसे के लिए किया है, एक चंदा गरीब बच्ची के लिए भी करना है। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है, आप अपने पूरे गांव के पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दें। सारे बच्चों, जब रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ठीक है, 10th, 9th, 8th, जब इनका रिजल्ट आए ना, तो जैसे आज सबको इकट्ठा किया है ना, ऐसे सबको इकट्ठा करना और सारे पढ़ने वालों को इकट्ठा करना। उनमें जो सबसे टॉप क्लास या टॉप नंबर से जिसने एग्जाम पास किया हो ना, आप अपनी कमेटी की तरफ से उसके लिए हौसला अफजाई के लिए एक इनाम रखिएगा। चाहे आप एक कलम ही दें, मैं ये नहीं कहता आप लैपटॉप देना, मैं ये नहीं कहता आप उनको 10-20 हजार का पैकेज दें, एक कलम ही देना, उनकी हौसला अफजाई करना और बताना गांव वालों ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। खुदा की कसम, अगर ये करने लग जाओगे तो देखना पीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, एसडीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, आईएएस मुस्तफा का गुलाम होगा, आईपीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, एमबीबीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, पीओएमएस मुस्तफा का गुलाम होगा। और ये जो कुर्सियों पे बैठ के बिक जाते हैं, फिर इनका किस्सा साफ, जब ये बैठेंगे फिर किरदार में फारूक आजम का दौर नजर आने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। आप लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह अगर ये ऐसा करेंगे तो? कितने लोग साथ देंगे जरा बता दे। देखो कमेटी वालों, सारे ही हुजूर के गुलाम बैठे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कदम बढ़ाओ। वो कहा था किसी ने, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या क्या करता है ना? अभी मसला क्या है ना, अभी ये कि जी ये मसला मेरे घर का नहीं है, अभी ये मेरा मसला नहीं है, ये कलुआ का मसला है, ये भूरा का मसला है। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानो, अपने इलाके में बैठ जाइएगा, बैठ जाइए। हाँ, ये आपको याद रखना है जो मैंने बात कही है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ कीजिएगा, ताकि किसी गरीब की दुआ मिल जाए, किसी कमजोर बच्ची की दुआ मिल जाए। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये कमेटी वाले लोग और आपसे सबसे गुजारिश है, करेंगे इंशाअल्लाह ये सारे काम। हाँ, आप साथ दीजिएगा, सच में हक में नेकी में एक दूसरे का साथ दिया करो। ये नहीं जी मैं मुखिया हूं मैं क्यों करूँ, ये नहीं मैं वो हूं मैं क्या करूँ, मैं ऐसा हूं मैं क्या करूँ। जानते हो हजरत उमर फारूक आजम, आदि दुनिया का बादशाह, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, और हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक। हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील के मालिक है। लेकिन जानते हो जब हुजूर का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, एक गली उठे, गली से गुजरे, घर से ना बच्ची निकली और उसने आके कहा अबू बकर, कहा क्या? कहा हम बड़े परेशान हैं, 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है। कहा क्यों? कहा जब हुजूर थे ना तो हमारे घर की बकरियों का दूध निकाल देते थे, जब से हुजूर गए हैं ना कोई हमारी बकरियों का दूध निकालने वाला नहीं,
बच्चे छोटे हैं, वो हमारे घर में जो खातून है वो बूढ़ी है। अबू बकर सिद्दीक ने कान में कहा किसी से न बताना, रोज मैं आ जाया करूंगा। 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक रोज जाके सुबह शाम बकरियों का दूध निकाल के उनको पिला के आता है। आज हम क्यों निकले जी? हम क्यों निकले जी? नहीं, आज उम्मत परेशान है। आज हम इस मकाम पे खड़े हैं और याद रखिएगा, हम जानते हैं पूरा हाल क्या है। आप फैसला नहीं कर पाएंगे, उलमा जानते हैं आज उम्मत की क़यादत करने वाला कोई नहीं। आज हम जिस जगह पे खड़े, आज कोई हमारे जख्म पे पट्टी वक्त करने वाला कोई नहीं। आज क़यादत के नाम पे हमारे लिए उंगली कटाने वाला कोई नहीं। वो दौर और था जो हुसैन पूरी उम्मत के लिए निकल गए थे। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लोग हज के लिए जा रहे हैं, लोगों ने कहा बड़े हज पे जा रहे हैं, बड़े हज पे जा रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ने हज फर्ज किया, मैं इसकी तौहीन नहीं करता। जिस पे फर्ज है वो फर्ज हज अदा करे, ये अपनी जगह। लेकिन मुझे याद है कि इन्हीं हजों के दिनों में ना दुनिया हज करने मक्का आ रही थी और मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा था। किसी ने पूछा था सब हज करने आ रहे हैं और आप काबा छोड़ के जा रहे हैं? आपने फरमाया था ये अपनी जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। आज फिलिस्तीन की कंडीशन ये है कि बच्चे प्यास से मर रहे हैं और हमारी कौम शराब में डूबी पड़ी है। आज वहां के बच्चे भूखे बर्तन देख के रो रहे हैं और आज हमारे घर की बारातों में कई कई हजार का खाना कचड़े के ढेर पे फेंक दिया जाता है। मुझे एक उम्रा करने वाले ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उम्रे में, लेकिन एक गड़बड़ी मैंने देखी। क्या का 10-10 हजार का खाना एक वक्त में फेंकता था। मैंने कहा मुबारक हो तुझे तेरे सफर। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, मेरे शहर में 10 हजार का खाना फेंकने वाले फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे को तरस रहे थे। अगर इस पैसे से उम्रा करने ना आता, ये पैसा फिलिस्तीन भेज देता, तो शायद वहां भूख की वजह से कोई मरने से बच जाता। आज उम्मत इस मकाम पे खड़ी है। माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया देखेंगे सुनेंगे लोग, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे मेरी खान का बचाने का गम है, उम्मत का कोई गम किसी को नहीं है। किसी के मजार पे वक्फ बिल को लेकर के बिल्डोजर पहुंच जाता है तो चीख जाते हैं। जब किसी उम्मत के नौजवान को लिंचिंग में मारा जाता है तब कौन खानका ही निकल के आता है। आपकी खानका पे बिल्डोजर आए तो चाहते हो पूरी उम्मत निकल के आए। और जब उम्मत का किसी माँ का 18 साल का जवान सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने टोपी पहन रखी है, फिर तुम खानकाहों से क्यों नहीं निकलते हो? क्या इसका नाम पीरा मुरीदी है? क्या हमारे हाथ इसलिए थामे गए कि हमसे सिर्फ चंदे वसूल किए जाएं? हमें इसलिए मुरीद बनाया गया कि हमसे तुम्हारी टेके बनती रहें? हमने तुम्हें कायद इसलिए माना है, हमने तुम्हें पीर इसलिए माना है, हमने तुम्हें रहनुमा इसलिए माना है ताकि तुम हमारे दर्द को समझो। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम एक बार आवाज दो, सर कटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सर और कफन हम एक साथ लेके खुद निकलने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने इन नौजवानों से कहा कोई नहीं आने वाला अभी, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं उतरेगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर यहां गरीब होंगे तो अमीर भी तो होंगे ना, होंगे पैसे वाले भी। क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं चंदा थोड़ी कर रहा हूं यार, है ना मालदार चचा, बेशुमार मालदार है, तो फिर गरीब भी होंगे। बोलो, गरीब भी हैं। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा था, उसने आके शीशा बजाया। तो जो करना वो करना अलग चीज है, लेकिन देखते ही ख्याल आया मेरे कौम के अमीर हो, अगर तुमने ज़कात सही पे दे दी होती ना, सही वक्त पे, तो आज कोई बेटी रोड पे आके भीख नहीं मांगती। खाली ज़कात अगर निकाल दी होती तो। हम ज़कात देने तैयार हैं और देते भी हैं, तो उन्हें जहां नाम हो, जहां ऐलान हो कि फलां ने 3 लाख दिए हैं, फलां ने 4 लाख दिए हैं, सुन तो 70 लाख दे दे ऐलान के लिए, और तेरे गरीब में बैठी बैठी अगर कोई यतीम बूढ़ी हो गई ना, तो कयामत में उसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। खेल नहीं है ये, मुश्किल काम है।
याद रखिए, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जिन पे नहीं है उन्हें हर हाल में सब्र करना है, और जिन पे है उन्हें शुक्र अदा करना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है मुर्गे से खाली, बकरे से खाली, शुक्र अल्लाह तेरा, ये नहीं। शुक्र ये है अगर तूने मुर्गे से खाई है तो कम से कम पड़ोस के गरीब को तेरी मेहनत से, तेरी मोहब्बत से कम मुर्गे से खाना नसीब हो जाए। आ रही है बकरीद, काटेंगे बकरे। मुखिया का कितने का? 70,000 का। ठेकेदार का कितना? 60 का, पूरा कट के फ्रिज में पैक। देखा ही नहीं बाहर वाले ने। बांटने के लिए भैंस है? हाँ, यही तो मसला है। तो समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं? मेरी बात समझें, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कुछ समझा। बकरीद आएगी तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहां जिनके यहां खुद बकरा कटा हो, ताकि हम सिरी भेज दें, उधर से पाए आ जाए। हम पंजे भेज दें, उधर से सीना आ जाए। इस नियत से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है, आज इस बकरीद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरीद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें 2 बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गाँव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ, जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा। अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा तो बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, सही जगह भेजेंगे, सिरी पाए के चक्कर में तो नहीं रहेंगे। मसला सुन लो, अगर एक 7 हिस्से होते बड़े जानवर में, कितने? 7। एक साहब कह रहे थे 3 दिन पहले ना, हजूर बकरे में 2 तो हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले बाल तो बहुत होते हैं उस पर। तो मैंने कहा अगर बाल का ही एतबार है तो फिर तुम्हारी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए, तुम पे कौन से कम बाल है। ऐसा मसला लाता निकाल के, कतई नया गरम कढ़ैया में से निकाल के, कभी नहीं सुना। कह रहे बाल ज्यादा। हाँ, बाल ज्यादा है, तवज्जो है सारे लोगों की, बाल ज्यादा है। तो कितने होते हैं बड़े जानवर में? कितने? पीछे वाले बोल रहे कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं है? कितने? 7 हिस्से। ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार सारे लोग बैठे हुए, इमाम और साहब और ये तमाम तर लोग बैठे हैं। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बंदे की नियत भी उसमें गोश्त की हुई ना तो 7 की कुर्बानी खत्म। यारो इस मारे कल्ली बालक मुंह ना देखे, खत्म कुर्बानी। इस मारे कल्ली यार लोग कंगे बताओ इसके हैं आज भी तो रहेंगे, मन नहीं है, सबकी कदम, एक की नहीं सबकी कदम। इसलिए हिस्से करें तो वहां गोश्त की नियत नहीं, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। किस चीज की नियत होनी चाहिए? हाँ, अल्लाह की रजा की नियत। ये मत कहना अरे यारो कल्ली आना मोटा जानवर इस मारे लाया तेरा गोश्त खाने में मजा आगा। हाँ, एक तो कह रहा ना हलवाया ही लाया, देखो पता ना कैसे जुमले बोले। हाँ, कह रहा मौलाना कसम से कह रहा हूं, हम भी गए थे एक दिन जानवर देख, कह रहा बकरे का मजा आगा इसमें, बकरे का। ये कंडीशन हमारी कुर्बानी की। तो गोश्त की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की बारगाह में अगर पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। करेंगे कुर्बानी। 1.5 लाख का मोबाइल है, कह रहा हिस्सा करने का हिसाब ना मुझ पे वाजिब है। पूछ रहा 1.5 लाख का मोबाइल,
कह रहा यूट्यूब पे देखा था, तो यूट्यूब पे भैया निकाला ना 1.5 लाख का, ये लेने का पैसा है, कुर्बानी करने का पैसा। मक्कार लोग हैं। फरमाया मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी ना करे वो हमारी मस्जिदों में ना आए। ये उन लोगों के लिए जिन पे कुर्बानी वाजिब है और ना करते हो, फरमाया वो ईदगाह में ना आए, ईदगाह में आए वो जो कुर्बानी करे, यानी वो लोग जिन पे वाजिब है और कर रहे हैं, जिन पे वाजिब है नहीं कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया वो ईदगाह में भी ना आए। अब बताओ, कह रहे कर तो लेता मौलाना, 1.5 लाख का कर्जा है, अभी प्लॉट खरीदा था 70 लाख का, अभी उसे दे के निपटाऊंगा। ओ भाई रोटी खा रहे क्या नहीं? वो तो खा रहे, गेहूं के अब्बा से भर लिए थे, आटा अम्मा ने दे दिया था, तेल तो अब्बा के कोलू का नहीं है, वो उधार लेके ला रहा हूं, तो ला उधार, कर कुर्बानी। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जिस पे वाजिब हो और बहाना बना के निकल जाए। सवाब जानते हो कितना बड़ा है? फरमाया गया कि जब जानवर का गला कटता है और खून का कतरा उसके गले से जुदा होकर जमीन की तरफ आता है, फरमाया जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। समझ गए ना? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपने हाथ। करेंगे कुर्बानी सारे लोग इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, देखो तो सही दूसरों के चक्कर में कितने लोग हैं। कई बार तो कहते हैं अरे यार मोहल्ले से इतना ताजा वही ना खाया जाता मौलाना, बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के बोटी दे जाए। समझ रहे ना? करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दें कितने साहिब निसाब है, और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके नहीं उठे हैं अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ, इस्लाम में 2 बातें, या तो लो या दो। हाँ भाई, या तो लो या दो, ज़कात लो या ज़कात दो। तो कितने ज़कात देने के लायक लोग हैं वो हाथ उठा के बताते जरा। अब कितने लेने के लायक लोग हैं वो उठाते हैं जरा। नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि शर्म लगती है। ठीक है जी, अब सुन लो मेरी बात, तवज्जो है सारे लोग, सुन ले, ये जरूरी बात थी, कुर्बानी आ रही है, ठीक है ना? अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी, करेंगे। किसके लिए? सलामत रहे माशाअल्लाह। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें। ला के बकराना गेट पे बांध दे और फिर पकड़ पकड़ कर पूछना, बताओ मोहसिन साहब कितने का होगा? जबरदस्ती, अरे बता के तो जाओ यार, कोई कितनी जल्दी में? नहीं यार वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता जाओ, कुछ तो। अरे लो मेरी सुन जाओ, 45 का लाया। हाँ, बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो रहा। ये कंडीशन है हमारी कौम की। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। यहां तक बात दीन की थी, अब दुनिया की बात भी सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो कोई वीडियो ना ले ना नेट पे डाले। एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले, ना कोई नेट पे डाले, ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटा हुए, बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के कभी नहीं रोया। कंडीशन देखो। हाँ भाई, बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई। बाप बिस्तर पे पड़े पड़े इसी उम्मीद पे चला गया शायद अब बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल के कह रहा मेरी बकराई, वो सुन कहीं तेरी ना हो जाए। तमाशा ना कर, अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो। हुसैन ने 71 दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रो रहे।
खुल के ऐलान किया था, हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारी कुल कायनात भी अल्लाह के लिए है। बात मैं उस पर नहीं करूंगा एक एंकर ने क्या बात की है अभी बकर ईद और कुर्बानी को लेकर के। बस आपको मैंने इशारतन इतना बोल दिया कि आप कोई भी फोटो नहीं डालें, वादा करते हैं इंशाअल्लाह कोई वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी किसके लिए, किसके लिए, अल्लाह के लिए। मैं बात कर रहा था बाप बेटे के रिश्ते की, बाप बेटे के रिश्ते की। अल्लाह के खलील ने छोड़ा, वापस आए, हुक्म हुआ जाना नहीं है, 1 साल तक बेटे से नहीं मिले। कितने दिन तक? 1 साल तक। हमारा एक बेटा अगर किसी मुश्किल मकाम पे है, कभी खाला जा रही है, कभी खालू जा रहे हैं, कभी फूफा जा रहे हैं, कभी नाना जा रहे हैं, कभी दादा जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक मोहब्बत होती है रिश्तों की जो खींच लाती है। इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील, तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत देते। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा भी होगा कि नहीं, मैंने बेआबो गयाह वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं, कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है 1 साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है, उसी मकाम पे आके सवारी रोकी है। क्या देखते हैं? जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तन्हाई नहीं है। एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पे चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है। हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो, लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है। बेटे को सीने से नहीं लगाना है। ओ बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है, जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग जला, मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रखेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रखे, आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई, मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत नहीं है। दूर से चांद से टुकड़े को देख रखे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं, फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो। आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया, आप उठते हैं, आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 100 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, हो सकता है ये इस्माइल का कफारा हो जाए। आप कुर्बानी ऊंटों की करते रखे, लेकिन फिर बराबर ख्वाब आता रहा। हजरत हाजरा कहती है ए मेरे खलील जाइए, अब बेटे की कुर्बानी दीजिए। आप उठे हैं, आए हैं हजरत हाजरा के पास। सुने माए भी सुने जो बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती है, जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती है। हजरत इब्राहिम आए हैं, आने के बाद अभी बैठे हैं, बैठते ही कहते हैं हाजरा मेरे बेटे को तैयार कर दो। कहा किस लिए? का दोस्त के पास जाना है। जैसी इतनी बात कही है, हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, दूल्हा बनाया, और जब तैयार कर दिया है, माँ बेटे से कह रही है सुन मेरे लाल, 12 साल की मेहनत का नतीजा अब बाप के सामने आने वाला है। ए मेरे बेटे, रास्ते में बाप की नाफरमानी न करना, बाप से आगे न चलना। ये तालीम देनी चाहिए औरतों को अपनी औलाद को, जो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को दे रही है। ए मेरे बेटे, इब्राहिम से आगे नहीं चलना है। सुनो वो तुम्हारे बाप हैं, जैसा वो कहें वैसा करना है। अभी हाजरा को मालूम
मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है। मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो, जब आए हैं बेटे को लेके आप मैदान में बैठ के एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते हैं बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की बजाय गला काटने की बात कर रहे हो। जब तुमने पाला नहीं है, होते कौन हो गला काटने वाले। लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जी बताओ तो सही, छुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी। अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल लेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में ज़िबा हुआ था। रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा कि प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद असाई किबला उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएँ दें बेटों को, ये समझाएं माओं को। बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाना है, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, बाप के सामने कभी बोलना नहीं है। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगेंगे। कभी जो हमसे कहते हो हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, 1 घंटे में हम किसी को बदल दें, नहीं। ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा जा बेटे जैसा बाप के लेट गए। कहते हैं अब्बा ऐसा करो अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो बेटे। क्यों? का बाप होना, कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप ना जाए। अल्लाह अकबर। आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे छुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वो कट गया। हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का। इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाह है। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला है। कहा इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा, जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। हाँ, इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। सफा मरवा की सही हो या फिर कुर्बानी हो या फिर शैतान के कंकरी मारना हो, ये सब अल्लाह के खलील की निशानियां और उनकी यादगार है ना। तो आपसे गुजारिश है, माओं से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, अल्लाह तुम्हें औलाद देना, उसे शोहर के खिलाफ खड़ा ना करना, उसे शोहर के साथ खड़ा करना, उसे शोहर की कमजोरी नहीं, उसे शोहर की मजबूती बनाना। और याद रखना, जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम शहजादी बन के रहें तो वो अपने शोहर को बादशाह बना के रखें, खुद ब खुद वो शहजादी बन के रखने लग जाएंगी। अगर तुम अपने शोहर को मोहताज बना दोगी तो तुम कभी रानी बन के नहीं रह पाओगी। इसलिए कि शोहर की बीवी की इज्जत शोहर की इज्जत में होती है। तो मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दें। नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो भी काम करें अल्लाह रसूल की रजा के लिए करें। वक्त आ रहा है, तेरी मेरी मौत का भी वक्त आ रहा है, कर लो कुर्बानियाँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी मैं 7 कर चुका, अब मुझे कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। 7 नहीं, अगर 70 भी कर चुके और साहिब निसाब हो ना तो आखिरी सांस तक कुर्बानी करनी पड़ेगी। मेरे हुजूर हर साल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते, अपनी उम्मत की तरफ से। या रसूलल्लाह उम्मत की तरफ से क्यों फरमाते थे कि जो उम्मत में ऐसे भी होंगे ना जिनसे कुर्बानी करने की हैसियत नहीं होगी, फरमाया ऐलान कर दो क़यामत तक उन गरीब उम्मतियों की तरफ से मैं कुर्बानी करके जा रहा हूँ। आज जो साहिबे सरवत लोग हैं उनसे कहूंगा जहां आप अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं, बीवी के नाम की कर रहे हैं, अब्बा के नाम की कर रहे हैं, अम्मा के नाम की कर रहे हैं, एक हिस्सा मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम का भी डाला करें।
डालेंगे इंशाल्लाह, बोले यार डालेंगे इंशाल्लाह। एक हिस्सा हुजूर के नाम का भी, हुजूर ने हमारे नाम की है, हम हुजूर के नाम की भी कुर्बानी करेंगे। और हुजूर ने उम्मत का कितना ख्याल फरमाया। हुजूर ने फरमाया जो कुर्बानी करने का अहल ना हो, कमजोर है, गरीब है, नहीं है उसकी ताकत कुर्बानी करने की, फरमाया सुनो, फिर वो पहली तारीख से लेकर के कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटे। अगर इतने दिनों तक उसने अपने नाखून और बालों को रोक करके रखा तो अल्लाह उसको भी हज का सवाब, कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। कुर्बानी का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जिन पर वाजिब है वो करें, जहां अपने हिस्से करें हुजूर का भी करें, हुजूर का भी करें। हुजूर हमारी तरफ से आपके लिए, हो सकता हमारा मकबूल ना हो, हुजूर के सदक़े में साथों के साथ मकबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बहुत थक गया हूं भाई, चाचा 2 मिनट और, बस 2 मिनट है ना। आपको मैं सलाम करता हूँ। इस उम्र में बड़े बड़े जवान देखो ऐसे बैंड पे बैठ गए जाके जैसे कमरे टूट गई है, और आप अभी तक इतने मजबूत बैठे हैं। वो बैठना चाहिए पुराने चावल हो आप। नहीं 1.5 घंटा होने वाला भाई, मैं 1 घंटे से ज्यादा तो मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, और फिर 1.5 घंटा इतने अच्छे लोग हैं आपको पता ही नहीं चला कब हो गया है। बस आपसे मेरी गुजारिश है, जो बातें मैंने कही हैं उस पर अमल होगा इंशाल्लाह। कमेटी वालों गरीबों के लिए भी चंदा करेंगे इंशाल्लाह। जो अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनको भी इनाम देकर के पढ़ने वालों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह, साथ देंगे सारे लोग इंशाल्लाह, सारे लोग साथ दें इंशाल्लाह। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे हुजूर के गुलाम तुम्हारे मोहताज नहीं है। हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने इतनी अकल दी है, जरा सी मेहनत करेंगे तो अपने वक्त के सबसे बड़े साइंसदान बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे। और अमीरों से गुजारिश है, बस वक्त बहुत है वरना बात कह के जाता, मैं भी थक गया हूँ और सफर भी लंबा था, माफ कीजिएगा बार बार दोहराना पड़ रहा है इस बात को, इसलिए कि आप इसरार कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, स्कूल हमारे होने चाहिए, कॉलेजेस हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स हमारे होने चाहिए। हमारी कौम के पास पैसा आ जाता ना, डायरेक्ट होटल खोल देता। अल बकरा, हाँ, ऐसे ऐसे होटल खोल लिया है ना, तो नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया स्कूल खोल दो, और ऐसे स्कूल खोलो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। हमारी बेटियां जाहिल भी ना रहे और हमारी बेटियां बेगैरत भी ना बने। आए दिन कोई भी नकाब उतरवा देता है, हम कहते यार कहां भेजें, फिर बताओ कहां भेजें। वो भेजना जो होटल खोला उसमें भेज पढ़ने, पेट्रोल पंप लगा लेते, ज्यादा पैसा आया भट्टे लगा लिए, हो गया काम। सबको अपनी फिक्र है, समझ रहे मेरी बात। अल्लाह ने पैसा दिया तो स्कूल खोले ऐसे जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इधर भी गैरत हो, उधर भी गैरत हो, इधर भी हया हो, उधर भी हया हो। जब हमारी बेटी IAS IPS बन के निकले तो सिर्फ IAS नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा भी बन के निकल के आए। दौरे हाजिर में मजहब इस्लाम को उतना गैरों ने रुसवा नहीं किया जितना अपनों ने बदनाम करके रख दिया है। हमारे अपनों की हरकतों की वजह से लोग मजहब इस्लाम पे बातें करने लग गए। इसकी वजह यह है कि मजहब इस्लाम कोई इमारत नहीं है, मजहब इस्लाम कोई किला नहीं है, मजहब इस्लाम कोई मीनारा नहीं है जिसे देख करके इमारत के अच्छे या बुरे होने का फैसला किया जा सके। मजहब इस्लाम को समझने के लिए लोग मुसलमानों को देखा करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई कलमा पढ़ने वाला मस्जिद से जूती चुरा के ले जाता है तो लोग मुसलमान को कुछ नहीं कहते। लोग कहते हैं ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं कि मस्जिद से जूते लेके चले जाते हैं। अभी बाइक का ऐलान हुआ कि कोई इस नंबर की छोड़ गया और इस नंबर की ले गया है, या तो उसकी गाड़ी फ्री लोग होगी या उसके पास मास्टर की होगी जो किसी भी गाड़ी में लग जाती होगी। और ये दोनों बातें खतरे से खाली नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहां तो मस्जिदों से जूते चोरी हो जाते हैं और फिर ऐलान किया जाता है कि कोई बंदा जूता चुरा के ले गया है, किसी ने चप्पल पहन लिया है। जबकि चप्पल जूता ऐसी चीज है कि अगर अंधा आदमी भी किसी दूसरे के जूते में पैर डाल दे तो जूता बता देता है कि ये तेरा नहीं है,
लेकिन लोग फिर भी पहन जाते और 4 दिन बाद आके कहते मैंने देखा ही नहीं था पैर की तरफ। अब आप बताइए इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? आप कह रहे मैंने पैर की तरफ देखा ही नहीं था, आज नजर पड़ी तो पता चला इमाम साहब के ही पहन आए थे। इमाम साहब ने पता किया कल क्यों नहीं आए थे, कहा ससुराल गए हुए। सच निकल के सामने आता इनकी जूती टूटी थी, इमाम साहब की नई थी, तो वही लेके चले गए। और फिर जब ये मर जाते तो इनका बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। फिर बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। इम्तियाज भाई फिर वो कहता कि परसों ख्वाब में आए, वो कह रहे थे बेटे मैं जन्नत में हूं। हालात देख, मस्जिदों के जूते चुराने वाले ख्वाब में आके कहते कि मैं जन्नत में हूं। मैं कहता हूं जब मरने के बाद ये सोचते हो कि कोई हमें जन्नती बताए, तो फिर जीते जी जन्नत के अमल क्यों नहीं करते हम लोग? फिर हम जीते जी तैयारी क्यों नहीं करते? आज जो हमने गैरत के जनाजे निकाल रखे हैं, आज फला कव्वाल आ रहा है, फला कव्वाल आ रहा है, नौजवान कहता मजा नहीं आएगा जब तक मुकाबले में जवाब देने वाली ना हो। फिर कौम के कुछ बेगैरत लोग आगे पैसों की गड्डी लेके बैठ जाते हैं, जिधर का पल्ला भारी होता है उधर का जवान गड्डी लेके खड़ा होता है, और फिर लोग बात करने लगते हैं आज देखा ठेकेदार के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला फला पे कितना पैसा है। आग लगे ऐसी दौलत को जो इस्लाम को बर्बाद करने पे तुले है, जो इस्लाम को बदनाम करने पे तुले है। मेरा ऐलान किए पैसे वालों से, खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो अय्याशियों के अड्डों पे न लौटाइए, तमाशों में न लगाइए। खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो जा पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, तेरी बस्ती में कोई बेवा भी रहती होगी, कोई यतीम बच्ची भी होगी। आज तक जिसके दरवाजे पे कोई रिश्ता लेकर के इसलिए नहीं आया कि उसके देने के लिए उसकी माँ के पास कुछ नहीं है। खुदा के वास्ते इस दौलत को उठाओ और गरीबों की झोली में डाल दो। खुदा की कसम अगर तेरी इस दौलत की वजह से किसी गरीब का घर आबाद होगा, अल्लाह उसके सदके में तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। नियत अच्छी करें हम, और इतनी अच्छी नियत कर ले कि बस अगर कभी नियत भी बगड़े ख्याल आए उम्मती किसके हैं, बस इतना सोच लिया करो उम्मती किसके। क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोड़े जा रहे होंगे। जो जहन्नम के लायक होंगे हुक्म होगा ले चलो जहन्नम में। जब जहन्नमियों को फरिश्ते खींच के ले जा रहे होंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के रोने लगेंगे। तो वो जहन्नमी कहेगा जहन्नम में मैं जा रहा हूँ, तुम्हें दुख किस बात का है, मैं जा रहा हूँ। फरिश्ते कहेंगे तेरे जहन्नम में जाने न जाने से हम पे फर्क नहीं पड़ता, रोना इस बात पे आ रहा है किसकी उम्मत में पैदा हो के जहन्नम में जा रहा है। ये ख्याल रहना चाहिए उम्मती किसकी। और ये जरूरी नहीं है कि शरीयत सिर्फ उलमा पे लागू होती हो, सिर्फ हुफ़ाज़ और कुर्रा पे लाजिम हो। शरीयत हर उस शख्स पे लाजिम आती है कि जिसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। मैं ज्यादातर नौजवानों से गुजारिश करूंगा खुदारा, अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो नीयतें अच्छी कर लें, नीयतें अच्छी कर लें। नीयतें अच्छी होती है तो फिर खुदा की रहमतें साथ दिया करती है, खुदा की रहमतें साथ दिया करती है। और याद रखिएगा अगर आज किसी से कहें भाई झूठ ना बोला करो, कहता मौलाना मुंह बंद रखो, झूठ ना बोले दुकान नहीं चलती है, बिजनेस ठप हो जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं सीधी बात कहता हूं, रज़ाक दुकान नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। रिज़्क कौन देता है? अल्लाह बोले अल्लाह देता, अल्लाह देता, अल्लाह देता। आज मोबाइल नीचे करके भाई डायरेक्ट सुन लो ना। आज जिसके पास मोबाइल है सारे निकाल के बैठ गए, मोबाइलों पे तो सुनते ही रहते हो, आज फेस टू फेस सुने। रिज़्क कौन देता है? अल्लाह देता है। सारे बोले कौन? अल्लाह देता है। रिज़्क कौन देता है? अल्लाह देता है। राज़िक कौन है? अल्लाह है। जिंदगी का मालिक कौन? अल्लाह है। मौत का मालिक कौन? अल्लाह है। रिज़्क का मालिक कौन? अल्लाह है। कौन फाके रखेगा, कौन पेट भर के खाएगा, ये फैसले करने वाला कौन? अल्लाह है। सारे बोले कौन? अल्लाह है। जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो फिर अल्लाह की बारगाह में लो लगानी चाहिए। बेशक बेशक। झूठ पे उम्मीद क्यों, मक्कारी पे उम्मीद क्यों? आज हालात क्या ऐसे नहीं है, जिस दुकान पे चले जाओ
जो तोल के बेच रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है, जी बेशक। और जो तोल के ले रहा है वो 1050 ग्राम ले रहा है। हक बात। ये हमारे तराजू की कंडीशन है। नापने पे आ जाओ, अगर नाप के बेच रहा है तो 90 सेंटीमीटर ले रहा है तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा। बाट उठा के तोलने लग जाओ तो 1 किलो के बाट में 950 ग्राम। और अगर कोई अदद की बुनियाद पे बेच रहे, गलत नहीं कह रहा हूं, आमों का जमाना आने वाला है, आगे पीले पीले रखते हैं, पीछे काले पीले रखते हैं। आपने सामने से देखो बड़ा अच्छा आम है यार, ले ले, हाँ क्या रेट है, 80 रुपए किलो का दे, एक आगे से 3 नीचे से। अगर खरीदने वाले ना ऐसे नहीं दूंगा। कंडीशन ये कि नियतें बिगड़ गई। मुझे एक बात बताओ, मैं फिर खुल के ये बात कहना चाहता हूं, आज 1 बीघे में क्या क्विंटल अनाज हो रहा है? बोले 3 क्विंटल 4 क्विंटल तक गेहूं लोग ले रहे हैं। ये कंडीशन है आज। चावल किसानी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, डर क्यों रहो? धान क्या क्विंटल बीघे तक का हो जाता है? 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल तक हाथ उठाए। शुक्र है किसी ने 10 का नहीं उठाया है, वरना लोग सारी पहुंच जाते। बीज का नाम हमें भी बताते, ठीक है ना? 4 क्विंटल तक आज फसल ले रहे हैं। एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 क्विंटल नहीं निकलता था। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे ये बताएंगे कि जब 3 बीघे में 1 क्विंटल निकलता था तब किसी को फाके की शिकायत नहीं थी, तब किसी को तंगदस्ती का एहसास नहीं था। आज 4 क्विंटल बीघा निकल रहा है, जिससे भी मेरा दुआ करो हालात अच्छे नहीं है, दुआ करो हालात अच्छे नहीं है। आखिर हुआ क्या कि जब हमारी खेतियों के अंदर 1 क्विंटल 3 बीघे में होता था, हम सुकून से रहा करते थे। जब से 4 क्विंटल बीघा होने लगा के हमारे घरों से सुकून क्यों उजड़ता जा रहा है, हमें कोई सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? खुदा के वास्ते कभी गौर करना, वो लोग गरीब जरूर होते थे लेकिन नीयत के सच्चे लोग होते थे। किसी के 1 रुपए नहीं, लाखों रुपए पे नीयतें खराब नहीं करते थे। पहले का दौर इतना खूबसूरत था कि सोना भी पड़ा होता था तो किसी की नीयत खराब नहीं होती थी। आज कंडीशन ये है, मस्जिद में 100 का नोट गिर जाए फिर ढूंढने पे नहीं मिला करता है। आज मस्जिदें सलामत नहीं है, उनके दरवाजे सलामत नहीं है। आज की कंडीशन ये है, अगर कोई ठंडे पानी का इंतजाम कर दे, गिलास रखते हैं, हर दूसरे दिन गायब हो जाता है। मजबूरी के तहत जंजीर से बांध के रखना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? हम कौन सी कौम कहलाते हैं? हमारी मस्जिदों के दरवाजे महफूज नहीं है, हमारे समरसेबिल महफूज नहीं है, हमारे मस्जिद के दरवाजों पे रखे हुए फ्रिज महफूज नहीं है। फिर किस मुंह से कहते हैं हम जन्नती है? याद रखिएगा, जन्नत तेरे मेरे बाप की जागीर नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे, और मुस्तफा उसे अता करेंगे जो मुस्तफा के तरीके पे जिएगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब। इसलिए मेरे भाई नियत अच्छी करें, नियत अच्छी करें, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है नियत अच्छी करें। आज तो माफ कीजिएगा, खेत में भी जागा तो ऐसे मैंड काट रहे हैं, कसम से पता ही नहीं चलता कटी किधर से। कुछ तो जादूगर होते, पानी दिया फटाक से गिर गई। खेत में पानी लगने की देर है, मैंड गिर जाती। और क्या दिखाइए भाई, हमने फावड़ा कहाँ मारा, अब बताओ कहाँ मारा। पता चला, मैंने एक बड़े जानकार बंदे से पूछा ये कैसे गिरती है? बताया ये नीचे नीचे से खाली कर लेते हैं। नीचे पानी दिया, फट से गिर गई वो, फिर इतना बढ़ गया 4 अंगल खेत, फिर 4 अंगल खेत। इसमें बरकत, इसमें बरकत नहीं होगी। बोले सारे, इसमें बरकत नहीं होगी, नहीं होगी और होगी ही नहीं। इसलिए कि बरकतें देने वाला अल्लाह है ना। अगर ये सोचते हो ना कि मैंड से बच्चे पलेंगे, मैंड से बच्चे पलेंगे, तो अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है जो पत्थर के अंदर होते हैं। बेशक कीड़ों को भी अल्लाह रिस्क अता फरमाता पत्थर के अंदर। तो क्या हमें रोजी नहीं दे सकता? जी दे सकता है कि नहीं?
वो रोजी हमें भी दे सकता है, नीयत अच्छी नहीं हो, नीयत अच्छी हो तो खुदा की कसम फिर देखे इस्लाम आज भी आगे बढ़ता नजर आएगा। सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर वो बात दोहराऊं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का वाकया है ये। दिल्ली की जामा मस्जिद पे फकीर बैठा हुआ था। आज तो बड़ी पगड़ी वालों की नीयत अच्छी नहीं है, आज तो बड़े जुब्बो दस्तार वालों की नीयत अच्छी नहीं है ना। फकीर था, जामा मस्जिद की दिल्ली की सीढ़ियों पे बैठा था। अब चूंकि एक खूबसूरत जगह हमारे मुल्क में तारीखी जगह जामा मस्जिद भी है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी तारीखी मकामात हैं शुक्र है वो सारे मुसलमानों के हैं, सारे मुसलमानों के, क्योंकि हिंदुस्तान मुसलमानों का है, मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। बेशक ये बात याद रखिएगा, हमें कभी कोई यहां से अलग नहीं कर सकता, यहां से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये जितनी भी मुश्किलें आ रही है ना, ये हमारे अपने ही चापलूस मुसलमानों की वजह से आ रही है। जी जो दलाल टाइप के मुसलमान है ना, उनकी वजह से आज उम्मत पे परेशानी आ रही है। बेशक, वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। आज 500 रुपए मुसलमान बिक जाता है, झूठी गवाहियां दे देते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, झूठी गवाहियां। क्यों? 500 रुपए में तेरे बच्चे पल जाएंगे? क्या गुजारा 500 रुपए में हो जाएगा? अगर गुजारा 500 रुपए में हो तो मुझसे 5000 ले जा, लेकिन अहद कर कभी किसी मुसलमान के साथ गद्दारी नहीं करनी है। रोना आता है इन बातों को लेकर के। आज हम किस मकाम पे खड़े हैं? आज हमारे मज़ारों की कंडीशन ये है, डीजे डांस तमाशे सारे हो रहे हैं, उम्मत की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, लेकिन मज़ार के सज्जाद खान को गैरत नहीं आ रही है। उनको तमाशे चाहिए, उनको वहां पर कव्वालियां और ढोलक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कव्वालियों के नाम पे पैसों में आग लगाने वालों, कितनी बेटियों को आज कॉलेज के आगे नकाब उतरवा करके उनकी बेआबरू, उनकी इज्जतों के सौदे हो गए। कितनी बेटियों को एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो नकाब के अंदर है। कितनी बेटियों को स्कूल के दरवाजे से लौटा दिया गया क्योंकि वो गैरत वाली बेटी बन करके गई है। हमारी कौम के अंदर तमाशे देखने वाले भी हैं, कव्वालियों पर नाच देखने वाले भी हैं, लेकिन आज तक किसी को ख्याल नहीं आया है कि इन बेटियों की लुटती हुई आबरूओं को कैसे बचाया जाए, इनके पर्दों की हिफाजत कैसी की जाए। खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। जितने पैसे तमाशे पे लगाते हो, उन पैसों को उठा करके बच्चियों के लिए किसी स्कूल का निर्माण करो, किसी कॉलेज का आप वजूद कायम करो, ताकि हमारी बेटियां गैर के दरवाजों की मोहताज ना रखे। ऐसे स्कूल बना दो कि जहां पढ़ने वाली भी गैरत वाली बेटी हो और पढ़ाने वाली भी मोहम्मद अरबी के दर की कली। बुरा लगता है ना कोई मौलवी कहता है तो कहते हैं जो छोड़ो, ये मौलवियों की बातें ऐसी होती है। नहीं, मौलवी कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है, जबान इसकी होती है, फैसले मुस्तफा के होते हैं। हम अपनी बात करते तो हमें कौन बैठा के पूछता, कौन हमसे सुनता? नहीं जी, अपने उलमा की आप कदर करें, कदर करें। क्या हमारी कौम में ये बेरारवी नहीं है? अल्लाह से ये साहब की उम्र में बेपना बरकत अता करे कि ये यहाँ उर्स के मौके पे जलसे करा रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं, कम से कम इन तक दीन पहुंच तो रहा है ना, दीन पहुंच तो रहा है इन तक हुजूर का। कोई बात तो शायद किसी के सीने में असर करेगी। ओ भाई, हम नहीं चाहते आज के बाद किसी बेटी की फिर से आबरू लूटी जाए, फिर से किसी बेटी का नकाब उतरवाया जाए, फिर से किसी बेटी के दुपट्टे खुलवाए जाए सर से। क्यों? क्योंकि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने इदारे नहीं है, हमारी बेटियां गैर महफूज हैं। कभी ट्यूशन के नाम पे मारी गई, कभी तालीम की बुनियाद पर उनका इस्तेमाल किया गया। कब बदलेंगे हम? उर्स हम हल्के कर लेंगे, लेकिन अब बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हम सब अहद करें। और याद रखिएगा, ये काम किसी एक बंदे का नहीं है, हर बंदे का काम है। और ये हर बंदा कैसे करेगा? क्योंकि एक और भी भूख है हमारे अंदर कि साहब मैं बड़ा बन जाऊं, अध्यक्ष मैं रहूं, खजांची मैं रहूं, सेक्रेटरी मैं रहूं,
कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम सारे हुजूर के दीन के नौकर बने। यहां हमें कोई सिला नहीं चाहिए। और ये जुर्रतें, ये अखलाक हुजूर के सहाबा में था, हुजूर के सहाबा में था। कैसा अखलाक था आप जानते हैं? कैसा अखलाक था? जब हज़रत उमर फारूक आजम ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया तो आप गुलाम के साथ जा रहे हैं और आपने बारी मुकर्रर की हुई है कि इतनी देर तू बैठेगा और फिर इतनी देर मैं बैठूंगा। सफर करते 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 जब करीब आ गए ना तो गुलाम ने कहा हुजूर अब दुश्मनों के करीब है हम लोग, बारी मेरी है लेकिन आप बैठ जाएं ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम का बादशाह आ रहा है, इस्लाम का खलीफा आ रहा है। हजरत उमर ने कहा चुप हो जा। फरमाने लगे इज्जतें खिलाफतें ऊंची कुर्सियों में नहीं है, इज्जतें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की गुलामी में रखी हुई है। तो हम ये क्यों कहते हैं यार कि भाई मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं सदर बनूं, तब हम कौम के लिए कोई कॉलेज कोई स्कूल बनाएंगे? नहीं, आपके इलाके में आपकी बस्ती में जो सबसे बड़ा आलिम है ये जिम्मेदारी उसकी लगाते हैं। अगर वो चला भी जाए तो फिर जो उसकी कुर्सी पे बैठे कि अब तेरी जिम्मेदारी है। इसलिए कि उलमा आते जाते रहेंगे, दीन हुजूर का कयामत तक बाकी रहना है। आप तालीम का इंतजाम करें। मान लीजिए एक भाई ने बहन की आबरू के लिए उसके हाथ पीले करने के लिए 10 साल सऊदी में काट दिए और हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ मुकाला करके भाग गई, तो ऐसी 10 साल की कमाई का इज्जत बचा पाएगी? बोले बचेगी खानदान की इज्जत, बचेगी गांव की इज्जत? नहीं, पूरी नस्ल की नाक कट जाया करती है। क्यों ना उसी कमाई का 1 साल का हिस्सा हम उठा के ऐसी जगह लगाएं जहां इज्जतें बचती भी रहें, इज्जतें बढ़ती भी रहें। सुभान अल्लाह। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये सोचे तो वो सोचें जो इज्जतदार हों, जिन्हें इज्जत से मतलब ही नहीं है, जिनकी बेटी के दामन पे 70 दाग भी होंगे तो वो जहेज का लेप लगा के हर बेटी को भी आने की ताकत रखते हैं। ये फिक्र तो उस गरीब को होती है ना जिसके पास इज्जत के सिवा कोई दौलत नहीं होती है। ये तो वो सोचेगा जिसके दामन में सिर्फ इज्जत ही इज्जत है। बेटी को देने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं है, बेटी को देने के लिए 4 व्हीलर नहीं है। वो सोचता कि सिर्फ मेरे पास इज्जत रह गई है ताकि ये इज्जत बची रह जाए। खुदा के वास्ते अमीरों से भी गुजारिश है, कमजोरों से भी गुजारिश है, ताकतवर लोगों से भी गुजारिश है, पूरी कौम की इज्जत का सरमाया आज हमारी निगाहों के सामने है। अगर अब भी हमने अपनी कौम को नहीं संवारा, इसकी सही से तामीर नहीं की, तो आने वाले 10 सालों में जो कौम का हाल होने वाला है उस हाल पर रोने के सिवा हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। ओ खुदा के वास्ते ऐसे तामीरी अड्डे बना दो, ऐसी तामीरी इदारे बना दो कि हमारी बेटियों को गैर का मुंह देखना ना पड़े। अरे बेटियों की बात तो छोड़ो, अगर बेटों को भी तालीम देनी होती है हम गैर के आगे गधे बन के खड़े होते हैं, 10-5 लाख डोनेशन देते हैं, तब जाके हमारे बच्चों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद भी सीट के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। कब तक गुलामी करते रहोगे? कब तक दूसरों के तलवे चाटते रहोगे? बंद करो ये तमाशों की महफिलें, आगाज करो तालीम के मयार इदारों का और ये जमाने को बता दो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ना कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज हैं। खुदा ने मुस्तफा के गुलामों को वो ताकत बख्शी है कि हम जब चाहे जहां चाहे वहीं से खड़े होकर के अपनी कौम की मयार का आगाज कर सकते। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो याद रखे क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब? दीन की जिम्मेदारी हर मुसलमान की है, मिंबर से लेके नीचे तक, पीर से लेके मुरीद तक, उस्ताद से लेके शागिर्द तक, बाप से लेके सलामत रहे, बाप से लेके बेटे तक, सब पे लाजिम है। और दीन की जिम्मेदारी सबको करनी चाहिए। पूरी कोशिश रहे जिस जगह पे बैठे हो ना, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ इस जमीन पे ना आज सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चारों बड़े सिलसिलों का फैजान जारी हो सारी है। जिस जमीन पे आज बैठे हो, ये चारों बड़े सिलसिले आज यहाँ एक संगम बना हुआ है। यहाँ पे कादरी सिलसिले का फैजान भी है, यहाँ नक्शबंदी का भी है, सोहरवर्दी का भी है, सिलसिले चिश्तिया का भी है, चारों सिलसिलों का फैजान जारी है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप अगर तारीख पढ़े ना, तारीख में बहुत बड़ा नाम सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी का नाम है। समझ रहे मेरी बात?
जी मैं मुझे बात याद आ गई तो कह रहा हूं, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे की है। कौन? मुजद्दिद अल-फैज़ानी। जब अकबर जैसा मनहूस बंदा खड़े होकर के दीन इलाही की बुनियाद डालता है, और याद रखिएगा, दुनिया को बता दो और आप भी ईमान मजबूत कर लें कि यह इस्लाम है, लावारिस नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी अल्लाह फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमाएगा, फिर से इसी इस्लाम के अंदर मुजद्दिद अल-फैज़ानी आएगा। आप देखना, ये दीन लावारिस नहीं रहना है। इस दीन पे मुस्तफा का बड़ा खास करम है। समझ रहे ना मेरी बात? तवज्जो है सारे लोगों की। पढ़े मुजद्दिद अल-फैज़ानी को। अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी। माज़ अल्लाह, उसने जो रस्म पैदा कर दी थी, हद तो ये हो गई थी कि लफ्ज़ मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी लग गई थी। मोहम्मद नाम रखने तक पे पाबंदी लग गई थी। बहुत सारी बातें हैं, अगर फर्दन फर्दन जिक्र करूं बड़ा वक्त लगेगा। उस फिरफतन दौर में अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फैज़ानी को पैदा फरमाया। जब किसी में जरूरत नहीं थी अकबर की आंखों में आंखें डालने की, तब मुजद्दिद अल-फैज़ानी ने आंखों में आंखें डाल के कहा था, खबरदार अपना मनगूस नजरिया उठा ले, इस जमान जमीन के ऊपर अगर लगेगा तो मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। ये मुजद्दिद अल-फैज़ानी नजरिया पेश किया। और जब आपने ये सख्ती पेश की, ये सख्ती पेश की मुजद्दिद अल-फैज़ानी ने, अकबर से कहा, तेरा नहीं यहाँ हुजूर का दीन बाकी रहना। और फिर दुनिया ने देखा, अकबर गया, जहांगीर आया, जहांगीर आया, अल्लाह अकबर, फिर वही नजरिए, और वो उसको बढ़ाना चाहता था। तो फिर मुजद्दिद अल-फैज़ानी ने उसके खिलाफ जबान खोली, जेल डाला गया। जेल जेल क्यों जानते हो? अकबर के दौरे खिलाफत में सजदे ताज़ीमी को उसने जायज कर दिया था, जबकि दीन में सजदे ताज़ीमी हराम है। ठीक है जी? इस उम्मत में सजदे ताज़ीमी बोले हैं हराम है। आज जो पीर सजदे करवाते हैं ये खुल्लम खुल्ला हराम कर रहे हैं। और अगर इबादत का नजरिया हो तो फिर कुफ्र है। तो उसने सजदे ताज़ीमी की इजाजत दे रखी थी। मुजद्दिद अल-फैज़ानी ने कहा, नहीं हो सकता है, हम सजदा सिर्फ अल्लाह को करते हैं, बेशक बाकी किसी को सजदा नहीं करते। उसने कहा, यार इसका एक बार सर झुक जाए, थोड़ा ही झुकवा दो, फिर कौम के लिए दलील बन जाएगा कि मुजद्दिद अल-फैज़ानी ने सजदा कर लिया। मैं बताऊं एक तरकीब? कहा, उसने कहा चौखट छोटी कर दो। जब आएंगे ना शेख अहमद फारूक सरहंदी, तो फिर गर्दन झुका के आएगा और इतना ही काफी हो जाएगा। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। चौखट छोटी कर दी गई। मुजद्दिद अल-फैज़ानी समझ गए कि ये चौखट छोटी क्यों हुई है। अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते। लोग पहले सर बढ़ाते तो झुकना पड़ता, आपने पहले पैर बढ़ाया, सर सीधा रखा, अंदर आ गए। उसने देखा लो सर फिर भी नहीं झुका, उसे आया गुस्सा, उसने कहा जेल में डाल दो। किधर डाल दो? जेल में। इधर जेल में। आज लोग कहते हैं ना सच की बात न करना, जेल हो जाएगी। क्या करेंगे? पकड़े जाएंगे। मुजद्दिद अल-फैज़ानी ने कहा, मंजूर है, जेल में डाला गया, लेकिन अल्लाह वाला जहां बैठ जाता है, वो कहा था ना किसी ने, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत सजा बैठे। जेल के अंदर गए, जाकर के आपने वहां दीन की तबलीग शुरू की है। तो कैदियों से लेकर के सिपाहियों तक, सिपाहियों से लेकर जेलर तक, सारे आपके मुरीदी के हल्के में आ जाते हैं, सारे आपके पीछे दस्तबस्ता खड़े हो जाते हैं। आपकी ये शान और शौकत देखी है। एक दिन जहांगीर की बेटी के ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। जब उसने ख्वाब में देखा सरकार आए हुए हैं, लेकिन आका करीम नाराज है। जहांगीर की बेटी ने कहा था, सरकार नाराज क्यों है? कहा, राजी कैसे हो जाऊं, मेरा बेटा तुम्हारी जेल के अंदर कैद है और मुझसे रजामंदी की उम्मीद रखते हो। उसने बेटी ने उठ के सुबह बाप से कहा, बादशाह वक्त सुन ले, रात मैंने मुस्तफा को ख्वाब में देखा है, आका का चेहरा उतरा हुआ था, सरकार गुस्से में थे और कह रहे थे मेरे बेटे को कैद में डाला है, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। का खैरियत चाहते हो तो जल्दी से उसको कैद से आजाद किया जाए। जब ये खबर बादशाह ने हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी को पहुंचाई कि हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं, बाहर निकल आओ। अब अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं। आज के कैदी को खबर मिल जाए कि तुम आजाद कर दिए गए हो, कूदता हुआ दौड़ता है, पटापट भागता है कि लो जी आजादी मिल गई है। मगर वाखरे मेरे मुजद्दिद, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अज़मत और रिफत को सलाम। बादशाह के वक्त कह रहा है तुम्हें आजाद कर दिया गया है, लेकिन मुजद्दिद अल-फैज़ानी ने कहा था ना 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 ना, मुझे आजादी नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा
मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा कौन सी शर्तें हैं? कहा पहली शर्त तो ये है कि जितने लोगों को तुमने हक बोलने की बुनियाद पे जेल में डाला है, मुझसे पहले उन्हें आजाद करना पड़ेगा, पहले उनको आजाद किया जाए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी है, उस बुनियाद को उखाड़ करके दीन मुहम्मदी को कायम करना पड़ेगा। बादशाह परेशान हो गया। उसने कहा इसके अलावा कहा ये शर्तें पूरी करो तब मुझे आजादी चाहिए, वरना मैं नहीं आ सकता। उधर जहांगीर के सामने मुस्तफा का चेहरा भी था, इधर बादशाह के वक्त के सामने मुजद्दिद अल-फसानी की शर्तें थी। उसको झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा। बादशाह ने कहा था ओ मोहम्मद अरबी के गुलाम आजा, कुर्सी तो मेरी है लेकिन हुकूमत आज से इस जमीन पे तेरी चलाई जाए। सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। सारे बंदों पे जिम्मेदारियां हैं दीन की, सारे अपनी जिम्मेदारी समझे। जहां जितना जिसका काम पड़ जाए और जितना हुजूर के दीन के काम कोई आ जाए, बस उतना ही अपने आप को खुश नसीब समझे। ये नहीं है कि आप हज करके आ रहे हो, 3 हज करिए, कह रहे अल्लाह का शुक्र है मौलाना इस साल में 6 उम्रे करें, 6 नहीं 8 कर ले। लेकिन अगर तेरे पड़ोस में कोई गरीब भूखा सो रहा है तो बता तेरे उम्रों का क्या बनेगा? मुझे बताना, अगर तेरे पड़ोस में कोई यतीम बच्ची गुर्बत की बुनियाद पे जिसके बाल सफेद हो गए, तो अल्लाह क़यामत में तेरी उम्रों पे तुझे जन्नत का टिकट देगा। तुझसे पूछा नहीं जाएगा तेरे पड़ोस में एक बच्ची बूढ़ी हो गई थी, बाप नहीं था, यतीम थी, तो बताओ हिसाब कैसे बनना है? इन वलियों के आस्थाने पे आने का फायदा यह है कि हम इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ मिला करके देखें कि हमारी जिंदगी में और इनकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। मजार सबके नहीं बनते, मजार उनके बना करते हैं जो रब रसूल के मोहब्बत में दुनिया से बेपरवाह हो जाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के हो जाते हैं। मजार उनके बना करते हैं, मजार उनके बना करते हैं। नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, गुजारिश है मेरी आपसे, रवैये अच्छे कर ले, हुजूर के दीन की मदद करें और जितना जिससे हो सके हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो। ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और आखिरी बात कह दूं, अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा करो, झगड़ों से निकलो, इत्तेफाक पैदा करो। ये जो मेड़े काट काट के लड़ाइयां मार रखी है ना, ये जो बीगे और बीसों के झगड़े बंद कर दो। आज तक कभी किसी का भला पूरा नहीं हुआ है। बेशक 100 बीघे वाला भी गज भर कब्र में लेटा है, 2 बीघे वाला भी लेटा है। बता, अगर तूने 2 बीघा 4 बीघे किसी की मार के अगर जमीन बढ़ा भी ली तो तेरी कब्र में कौन सा अलग से तख्ता लगेगा? अगर जमीन की कसरत कब्र के रुतबे बुलंद करती तो मैं भी कहता 2-4 बीघे मेरे लिए भी हड़प लेना। लेकिन नहीं जानते हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे। अगर ये नशा ना उतरता हो ना दौलत का, तो कभी कब्रें जाके देखो टूटी पड़ी है। फाथा तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आ रहा है। कई कब्रों के तख्ते दिख रहे और कई कब्रों में हड्डियां नजर आती है। कभी कब्रिस्तान जाओ, क्या वो हमारी तरह नहीं थे? क्या उनके जमीन पे घर नहीं थे? क्या वो जायदादों के वारिस नहीं थे? क्या उनके पास जमीनें और पैसे नहीं थे? सब था, लेकिन कब तक? जब तक सांस नहीं रुकी है। जिस दिन सांसों की माला टूटी और सांसें मोती बन के हवा में बिखर गई ना, समझ लेना फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। जाना है तो फिर नियत ये करो, दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा रखिएगा। और अपनी कोशिश ये करें कि मुआशरे को बेहतर करें, बहन बेटियों को पर्दा सिखाएं, मुस्तफ़ा की शरीयत की पाबंदी सिखाएं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा जाहिर और बातिन इस्लाम जैसा होना चाहिए, मोहम्मद अरबी के जैसा होना चाहिए। तुम नहीं जानते हो, कुरान कहता लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेकी के बारे में पूछा जाएगा। चल मैंने तुझे गाड़ी दी थी, बता इसका काम दीन में कितना लगाया तूने? मैंने तुझे साइकिल दी थी, इससे दीन का कितना काम किया तूने? मैंने तुझे बंगला दिया था, मैंने तुझे इमारतें दी थी, मैंने तुझे करोड़पति बनाया था, बता क्या किया तूने दीन के लिए? फिर हिसाब लगाना है। कितना पैसा तमाशे पे लगा के आए, कितना पैसा ढोल धमाकों पे लगा के आए, कितना पैसा रब के कुरान के लिए लगाया गया, कितना पैसा दीन के लिए लगाया गया। एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब होना है।
सारे फिर तैयारी करें अपनी अपनी। और इन बुजुर्गों से चूंकि हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने वली अहले सुन्नत में पैदा किए गए और अहले सुन्नत ही के अंदर अल्लाह ने अल्लाह वाले अता किए। ये याद रखिएगा, इनसे हमें जुड़े रहना है और जुड़ने के साथ साथ इनकी जिंदगी पे फोकस करना है कि ये वली कैसे बने। क्या बेटे की शादी पे डीजे बजवाया था या बारात को खड़े होकर खाने खिलवाते थे? ये इनके मजार से आवाज आएगी बकलूल, विलायत डांस करने से नहीं मिलती है, विलायत रब को रात को रब की बारगाह में मुसल्ले पे खड़े होकर आंसू बहाने से मिला करती है। दिन में रोजे रखने से विलायत मिलती है, कुरान पढ़ने से विलायत मिलती है। ये सारी चीजें वो तब अल्लाह वली बनाया करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाओ, कुरान के करीब हो जाओ, मस्जिदों के करीब हो जाओ, मुसल्ले बिछाने के आदी हो जाओ, रब को रो के दिखाने के आदी हो जाओ। वक्त कट गया है, मौतें हो रही, अब तो होलसेल में हो रही है। पहले इक्का दुक्का होती थी, अब थोक में हो रही है। पूरी पूरी गाड़ी साफ हो जा रही है। हाँ? बारात से लौट के आ रही थी गाड़ी, 9 मरे उसके अंदर। क्या है ये? क्या है? किसी बुजुर्ग से कहा था नसीहत फरमा दे, उन्होंने कहा था चल तुझे क्या नसीहत करे। कहा कभी जनाजे देखे? कहा हाँ। कहा जिसे जनाजों से नसीहत हासिल नहीं हो सकी उसे तकरीरों से क्या नसीहत मिल सकती है? जनाजे देखकर नसीहत हासिल करें। एक दिन हमें भी आना है, कह रहा जल्दी लेके चलो, मर गए फना साहब, जल्दी लेके चलो। इसे तू नहीं लेके जा रहा, ये तुझे लेके जा रहा है कब्रिस्तान। इसे तुम नहीं लेके जा रहे हो, ये तुम्हें लेके जा रहा है और ये तुम्हें दिखा रहा है देखो आज मैं आया हूं, कल तुम्हें यहां आके लेटना है। एक बल्ब कमरे का फ्यूज हो जाए तो जब तक लाइट का इंतजाम नहीं कर लेता घुसता नहीं कमरे के अंदर। वो कब्र वो ठिकाना जहां कोई कुमकुमा भी नहीं है, एक चिराग भी नहीं है, फिर अंधेरा होगा ना। डर क्यों रे, बोलो ना, अंधेरे का घर है ना, फिर चिराग जलाया हमने। तैयारी की कोई? क्या तैयारी की? जो होगा देखा जाएगा। मौलवियों की बातें ऐसी रहती हैं, मस्जिद से निकल के कह रहा सब ठीक है लेकिन इमाम साहब का पैर हिल गया था, इमाम साहब की किरात सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा, मजा। ये मस्जिद से निकल के कह रहा, जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं वो इमाम की किरात को गलत कह रहा। हाँ? और मालूम है ये क्या क्यों हो रहा है? मजा नहीं आ रहा। इसके बेटे की फाता में इमाम साहब लेट हो गए, इसलिए झगड़ा निकाल के कह रहा है नहीं नहीं इमाम साहब की किरात अच्छी नहीं है। अगर इससे पकड़ के पूछ लो ना दुआए कुनूत सुना तो कह रहा पता नहीं जी दुआए कुनूत होती क्या है। अगर इससे पूछो ना उम्मत किसकी है तो कह रहा भूरों के मोहल्ले में रह रहा हूँ, इसे उम्मत तक की तमीज नहीं है। उलमा पे उंगलियां उठाने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा अपने उलमा का एहतराम करना, अपने इम्मा के खिलाफ मत जाना। जो कौम अपने रहनुमा के खिलाफ जाया करती है उसकी दुनिया भी बर्बाद कर दी जाती है, आखिरत भी बर्बाद कर दी जाती है। कह रहा तैयारी पूरी है, जो होगा देखा जाएगा। कब्र के सवाल जानते हो कितने सवाल होने कब्र में? कितने? इनकी उंगली देख के ना बताओ, हो सकता है मैं इनके इशारे से इत्तेफाक ना रखता हूं। कितने सवालों ने? 3 होने। तैयारी तो फिर पक्की हो गई होगी। हाँ बहुत अच्छे। कह रहा मौलाना हम यहाँ उर्दू बोलते हैं, कब्र में अरबी कैसे बोलेंगे? मैंने कहा यहीं सीख ले मेरे भाई, अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह जब आसानी फरमाएगा तो सब समझने लग जाएंगे, सब समझने। मगर बहरहाल तैयारी भी करनी है, तैयारी भी करनी है। इंतकाल होते हैं, मैयत होती है तो लड़का खड़े होकर कह रहा है हमारे अब्बा पे किसी का कर्जा हो तो माफ कर दियो। और लड़के को भी बता 3 बीघे हमारे अब्बा मेरी बेईमानी की जोत रहे। पता होता लड़के को अब्बा बेईमानी की जोत रहे। और कह के गए थे इसके कागज दबा के रखना, और रस्मन कह रहा अब्बा ने किसी का लिया हो तो दे दियो, माफ कर दियो। पहले कह भाई मेरे अब्बा पे 3 बीघे बेईमानी की थी, वो ले लो नहीं चल के। उससे कहते तो कह रहा वो तो अब्बा नहीं तो बेईमानी करी थी, मैंने हिसाब अब्बा देंगे, मैं क्यों दूं? ये कंडीशन हमारे बाप से मोहब्बत की है हमारी।
कब्र पे खड़े हो कह रहा किसी का हक मारा हो तो माफ कर देना। तुम्हें पता है आज तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होने वाला है। आज तुम जितने चाहो हाथ जोड़ लो, अब किताब बंद हो गई है, अब इसका रजिस्टर बंद किया जा चुका है, अब तेरी माफी से क्या होने वाला है। ये फिक्र तो मरने वाले को मरने से पहले होनी चाहिए थी। आज बेटा खड़े होकर कह रहा मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो तो मेरे बाप की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। खुदा के वास्ते तुम्हें पता है, जरा बताओ तो सही, जब तेरे बाप ने पैसे वाला था, नेता था, उसने गरीब के चौक में थप्पड़ मारा था, उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई थी। आज उस थप्पड़ का जवाब तू क्या दे सकता है? उस थप्पड़ की कीमत क्या तेरे तो जुमले हो जाएंगे? तेरे बाप ने कल गरीब को अपनी सफ से उठा के कहा था ये तेरे बैठने की जगह नहीं है। जब दावत में अमीर और गरीब जगह बैठ करके खा रहे थे, तेरे बाप ने गरीब की कलाई पकड़ के कहा था वो देख टाट बिछा हुआ के यहाँ कैसे आके बैठ गया, वो जो सिल्लत उठानी पड़ी थी गरीब को, क्या तेरे दो जुमले उस गरीब की इज्जत के सौदे की भरपाई कर सकते हैं? आज जो रस्मन तुम कह रहे हो मेरे बाप से जो गलती हो गई है माफ कर दिया जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है। मशीयत का नकीब आवाज दे के कह रहा है नादान खैरत कर, खैरत कर, आज तेरी तौबा से कुछ नहीं होगा। इसको जीते जी गरीब से माफी मांगनी थी, इसको जीते जी गरीब को राजी करना था, जिस कमजोर को इसने सताया था उससे माफी मांगनी थी। अब माफी के दरवाजे बंद हैं, अब आ रहा है कब्र में, अब एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। इसके सितम से जो गरीब रोया था एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। मालिक बता तो सकी कब इसको जन्नत दी जाएगी? तब मशीयत का नकीब कहेगा इसको ताकत पे भरोसा था लेकिन गरीब को खुदा पे भरोसा था। गरीब आज का दिन सब्र कर रहा था कि कभी मैं भी कब्र जाऊंगा, अपने रब से इसकी शिकायत करूंगा। अब मैं गरीब के करीब हो गया हूँ, गरीब मेरे करीब हो गया है, अब तेरी माफी से नहीं बल्कि उस वक्त तक इसे जन्नत नहीं दूंगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं दिला दूंगा। इसलिए खुदा के वास्ते कब्र पे खड़े होकर के माफी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर भलाई चाहते हो जीते जी माफी मांग लो ताकि अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत और से मुकद्दस हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब मुरादाबादी जिंदाबाद। वजह है सारे लोग करेंगे इंशाल्लाह जीते जी। एक बात में बहनें भी बैठी हुई हैं, थोड़ी सी सुन लें। मैयत का वक्त आता ना, मरने के बाद मरवे के कपड़े खसोट लेती हैं, हाय जी माफ कर जाओ, मरने के बाद उसके कपड़े फाड़ रही हैं। जो गलती हो गई माफ कर दो मेरी बहन मेरी बेटी, अब तो वो मर चुका है, अब जितना चीखना चाहे चीख ले, कुछ नहीं होने वाला है। काश ये माफी तूने उसकी जिंदगी में मांग ली होती। शोहर से मरने के बाद माफी औरतें पकड़ के लाती हैं, पैर चूम ले। जिसने जिंदगी में कभी शोहर के हाथ नहीं चूमे, मरने के बाद पैर चूम रही, दम निकलने के बाद कह रही है माफ कर दिया जाए। मेरी बहन बेटी सुन, तू कितनी शर्फ वाली है तू जाने या खुदा जाने, लेकिन कायनात में एक बहुत बड़ी शर्फ वाली जात को सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरी बेटियों अपनी जिंदगी को जरा देखें और खातून जन्नत की जिंदगी को देखें। खातून जन्नत की वो जात है जिसने शोहर से पूरी जिंदगी कभी ऐसा सवाल नहीं किया जिसको लेकर के शोहर परेशान हो जाता। जब सैयदा कायनात के विसाल का वक्त आया ना, तो कहती अली दो बातें सुन ले। हजरत अली ने कहा था क्या बात है? झोली फैला के कहा था अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। तब मौलाए कायनात ने कहा था खातून आज तक कुछ मांगा नहीं, मांग। झोली फैला के कहती अली कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। ये जुमले खातून के थे, जौजा के थे हजरत अली के, और आंसू हजरत अली के निकल आए। आप कहते हैं कैसी बात कर रही हो, जितने साल मेरे साथ गुजारे कभी शिकवा जबान पे नहीं आया, आज तक कोई दुख नहीं पहुंचा मुझे, किस चीज की माफी मांग रही हो? तो खातून जन्नत ने कहा अली हो सकता है कभी तुमने मुझे खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में देर हो गई है। कभी तुमने कपड़े उतार के धुलने को कहा और मुझे धुलने में देर हो गई हो। अली हो सकता है कोई काम का तुमने हुक्म दिया हो और मुझे करने में देर हो गई है, इसलिए अली आज मैं उसकी माफी चाहती हूँ। हजरत अली रो देते, कहते फातिमा तू माफी ना मांग, आज अली को माफ कर जा। कहा फातिमा आप मेरे शौहर है, मेरे सरताज है, मुझे शर्मिंदा ना करें। कहा क्यों? मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा खड़े हो और खदीजतुल कुबरा भी हो और फातिमा तुम भी हो,
कहीं ऐसा ना हो हुजूर मुझसे पकड़ के कहें मेरी बेटी फातिमा पूरी जिंदगी तेरे घर पेट भर के खाना ना खा सकी। अगर ये बात हुजूर ने कहती तो मैं क्या जवाब दूंगा? फातिमा तू बता, तू भी मुझसे राजी है कि नहीं? मैं अपनी बहनों बेटियों से कहना चाहूंगा, बहनों बेटियों जिंदगी 4 दिन की है, जवानी 30 साल की है, ये रंग बिरंगी जिंदगी के 30 साल है, इनको गुजरने में वक्त नहीं लगता है। इंतजाम अंजाम आखिर मौत है, ठिकाना आखिर कब्र है। मेरी बेटी ये 30 साल संभल के गुजार ले, सिर्फ 30 साल संभल के गुजार ले, और फिर शोहर के साथ साबिरा और शाकिरा होके कब्र में आ। तेरी कब्र पे अजान ना भी पड़ी जाएगी, अगर तू साबिरा बन के कब्र तक आएगी तो रोशनी का इंतजाम करके जन्नतुल बकी से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आ जाएगी। ये हर बेटी से मेरी गुजारिश है कि अपने शोहर का एहतराम करे। हर भाई से मेरी गुजारिश है जीते जी अपने भाइयों से माफी मांग लें, वरना ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और हमें माफी मांगने का वक्त ना मिल सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हमें हुजूर की जिंदगी की वो रोशनी अता करे कि जिस रोशनी में हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी की रोशनी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह माफ करेंगे एक दूसरे को, इंशाअल्लाह अच्छी रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर रिस्क में तंगी आएगी, ब्याज लोगे नहीं, रिश्वत लोगे नहीं, हराम लोगे नहीं, अगर तंगी आ जाए मुसल्ला लेंगे, मस्जिद की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और जब दुनिया सोती होगी मुसल्ले बिछाएंगे, वो झोली फैला के कहेंगे या करीम या रज़ाक, तेरी चौखट पे आ गए भर दे झोली। खुदा की कसम एक बार मांगोगे अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम। सुभान अल्लाह, बेशक फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमारी नस्लों को मसलक आला हजरत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारे बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हम अपने मज़ारों पर इसी तरह उर्स करें कि महफिलें इनकी हों, तज़किरे मदीने वाले मुस्तफ़ा के होने चाहिए। ऐसी ही खूबसूरत महफिलें सजाएं, और जो लोग भी ऐसी महफिलों में जाते हैं जहाँ पे तमाशे हों, ढोलक हों, वो रातें बर्बाद करके आते हैं, ज़िंदगी तबाह करके आते हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और हमारे मज़ारों के सज्जादगान को इसी तरह की समझ और इसी तरह की सूझबूझ अता करे कि उनके मज़ारों पे दुनिया भी तमाशे नहीं, मदीने वाले के जिक्र की महफिलें सजती रहे। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात किराम कुछ लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी सिर्फ 2 अशआर पढ़ता और इंशाअल्लाह मुस्तफा जाने रहमत